नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में तैयार की गई दो वैक्सीन की खबर से जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं जिन दो कंपनियों ने ये दोनों वैक्सीन तैयार की हैं, वो अब आपस में ही भिड़ गई हैं और एक दूसरे की वैक्सीन को कमतर बताने में जुटी हैं। लेकिन इस विवाद के बीच अब सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे ये विवाद खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने हाल ही में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन को भारत में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कोविशील्ड वैक्सीन तैयार करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने हाल ही में एक इंटरव्यू में भारत बायोटेक की वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए उसे सरकार से मिली मंजूरी पर भी आपत्ति जताई थी और कहा था, अब तक सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की प्रभावकारिता साबित हुई है और बाकी सभी वैक्सीन सिर्फ पानी की तरह सुरक्षित हैं। अदार पूनावाला के इस बयान पर भारत बायोटेक के सीईओ कृष्णा एल्ला बेहद दुखी नजर आए और उन्होंने एसआईआई के सीईओ को जवाब देते हुए कहा, हम 200% ईमानदार क्लिनिकल ट्रायल करते हैं और उसके बाद हमें ऐसी प्रतिक्रिया मिलती है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताएं। कुछ कंपनियां हमारी वैक्सीन को पानी की तरह बता रही हैं। मैं इससे इनकार करता हूं। हम वैज्ञानिक हैं। हमारी वैक्सीन के ट्रायल्स में 10% से भी कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिला, जबकि दूसरी वैक्सीन के 60 से 70% साइड इफेक्ट्स हैं। भारत बायोटेक के सीईओ की ओर से आए इस बयान के बाद विवाद बढ़ता देख एसआईआई के सीईओ अदार पूनावाला ने इस पूरे मामले पर मंगलवार को एक ट्वीट करते हुए कहा, मैं दो बातों को साफ कर देना चाहता हूं। पहला कि वैक्सीन का निर्यात किसी भी देश में किया जा सकता है और दूसरा कि भारत बायोटेक को लेकर बीते दिनों जो भी गलतफहमी हुई है उस पर एक साझा बयान जारी किया जाएगा। अदार पूनावाला के इस बयान से कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के बीच जो जंग छिड़ी है वो जल्द ही खत्म होने वाली है। बता दें, भारत बायोटेक की स्वदेशी कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रविवार को मंजूरी दी थी। वहीं जाइडस कैडिला हेल्थकेयर की जाइकोव डी को फेज 3 ट्रायल का अप्रूवल मिला है। तो वहीं भारत में बनाई गई 2 कोरोना वैक्सीन की खबर के बीच कजाकिस्तान की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। कजाकिस्तान ने कहा है कि उनका देश 3 वैक्सीन बना रहा है जो दूसरे और तीसरे फेज में है, लेकिन इसके बावजूद अगर दोनों देशों के बीच सहमति बनती है तो फिर कजाकिस्तान भारत से वैक्सीन खरीदने का ऑर्डर देने के लिए बात करने को तैयार है। एक तरफ जहां भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन की मांग विदेशों में भी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन तैयार करने वाली भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का आपस में लड़ना कहां तक सही है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।